नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इंडो विजडम होम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी जगह पे हम कभी प्रॉपर्टी सर्च मारते हैं या सर्च करते हैं कि हमें वहाँ फ्लैट चाहिए, प्लॉट चाहिए या हमें कुछ भी करना है, तो सबसे पहले उस जगह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम जो वीडियोस बनाते हैं नारायणा के बारे में, तो बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा कि पूरे नारायणा की जानकारी दीजिए और नारायणा के अंदर एक्चुअल में प्लॉट साइज़ क्या है, नारायणा का नक्शा क्या है। तो ये बेसिक चीज़ ही जब तक आपको नहीं पता होगी तो आप नारायणा के बारे में जानोगे कैसे और आसपास की लोकेलिटी के बारे में जानोगे कैसे। तो हमें लगा कि क्यों ना आपकी इस दुविधा को सुविधा बनाई जाए और नारायणा के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाए। कहाँ पे कौन सा ब्लॉक है, कौन से ब्लॉक की क्या कमी है, कहाँ पे रेट 19 है, कहाँ पे रेट 20 है और क्या आसपास चीज़ें हैं। तो हमें लगा क्यों ना नक्शे को दिखाकर आपको अच्छे से इस बारे में समझाया जाए। तो यहाँ पर नारायणा के बारे में अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो, प्लॉट लेना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स पे तो आप कॉल कर ही सकते हो। लेकिन एक बेसिक सी चीज़ है जो आज हम आपको समझाने वाले हैं, नारायणा का पूरा एरिया क्या है। आज हम फोकस करेंगे नारायणा विहार के बारे में। अगर आप बोलोगे नारायणा गांव, नारायणा विलेज और नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। लेकिन आज का पूरा फोकस है कि नारायणा विहार एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा नारायणा क्या है। नारायणा अगर आप नक्शे में देखोगे तो 3 चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं हमें। एक ये नारायणा विलेज, जहाँ पे मेट्रो आप कह लीजिए नारायणा विहार और नारायणा विलेज के बीच में या स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ये मेट्रो पड़ती है। अब मेट्रो के बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन नारायणा गांव एक साइड में है, फिर नारायणा विहार है दूसरी साइड में, और एक जगह पे यहाँ पर नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। अगर नारायणा विलेज की बात करते हैं तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और आप देखते हो सीमा सड़क भवन या रिंग रोड से सटा हुआ ये गांव लगता है। और ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है ये सीबी एरिया है, यानी कि रिंग रोड नारायणा गांव 2 पार्ट के अंदर है। एक साइड में कैंटोनमेंट बोर्ड का जो है कंट्रोल है, सीबी एरिया है, और दूसरी साइड में नारायणा विलेज होता है। आप देखिएगा, समझिएगा, नारायणा विहार और नारायणा विलेज जो इस साइड का है, ये साइड का है, उसकी अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो राजेंद्र नगर लगती है और यहाँ पे आपकी दूसरी कंटेनमेंट बोर्ड की लगती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नारायणा विलेज, जिसके बारे में आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये नारायणा विलेज और नारायणा विहार कि कुछ पार्ट जो है रिंग रोड से सटा हुआ है और रिंग रोड पे ही एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसको हम ए ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और वहीं पे मेट्रो स्टेशन है जिसका गेट नंबर 1 की बात करते हैं, जैसा अभी आपको ये दिख रहा है, ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के सामने खुलता है। और दूसरा जो गेट नंबर 2 है जहाँ पर नारायणा विलेज के सामने खुलता है, वहीं पे आपको हमारा जो है ऑफिस मिलता है। अगर गेट नंबर 2 पे आप आते हो तो सामने ही सबसे पहले हमारा आपको गेट दिखेगा। अगर मैं बात करता हूँ, ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो नारायणा विलेज रिंग रोड पे ही मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे कुछ ब्लॉक के अंदर कुछ मार्केट है छोटी छोटी बनी हुई, लेकिन अगर एक सेंट्रल मार्केट की बात करते हैं तो नारायणा विहार की वो पड़ती है पीवीआर मार्केट कह लीजिए, या आप कह लीजिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे आपको कमर्शियल बैंक्स भी मिलते हैं और वहाँ पर पीवीआर सिनेमा भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन वो जो रोड है उसको समझिएगा, नारायणा रिंग रोड से यहाँ पर एक रोड कटती है जो कि जाती है पटेल नगर लोहा मंडी। अब यहाँ पर लोहा मंडी जो रोड जाती है वो भी एक मेन रोड है और पूरी कमर्शियल बेल्ट है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े शोरूम, लेंसकार्ट का, आपको मोबाइल्स के और बहुत सारे जो है
आपको शोरूम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बैंकेट्स भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मैकडोनल्ड की बात करते हैं, सागर रत्ना की बात करते हैं, बीकानेर वाला की बात करते हैं, तो सब यहाँ पर हैं। और जिसकी मैं कमर्शियल की बात कर रहा था पीवीआर के साथ में, ये सारा जो है आपका कमर्शियल एरिया आता है और ये रोड कहलाती है गोस्वामी गिरधारी लाल मार्ग। ठीक है, अब यही अगर आप देखते हो तो पूरी की पूरी ये लोहा मंडी तक जाती है। और नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं तो शादीपुर डिपो तक अगर आप जाओगे मेट्रो स्टेशन तक, कीर्ति नगर और इसके बीच के अंदर ये पूरी नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया आता है। इसके बारे में हम आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन नारायणा अगर आप पूरी दिल्ली के अंदर देखते हो तो एक सेंट्रल एरिया के अंदर आता है, जिसके आसपास रजौरी गार्डन एक बड़ी मार्केट आती है, तिलक नगर भी ज़्यादा दूर नहीं है, पैसिफिक मॉल एक मेन अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर इस साइड आओगे पूसा, कनॉट प्लेस, तो सब कुछ आपको 10, 12, 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर मिल जाता है। तो नारायणा एक सेंट्रल एरिया आप कह सकते हो दिल्ली का पड़ता है। और हॉस्पिटल्स की बात करें तो सब कुछ इजीली और बहुत पास में इसकी रीच के अंदर है। एक साइड में धौला कुआं भी आपको इसी रोड पे देखने को मिलता है, कंटोनमेंट बोर्ड देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूँ नारायणा विहार की। अब नारायणा विहार की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर मोटा मोटा 9 ब्लॉक हैं। अब 9 ब्लॉक को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा नारायणा का नक्शा। अब नारायणा के नक्शे को अगर समझोगे तो जैसा मैंने आपको बताया, एक साइड रिंग रोड है और एक साइड जो आपकी आती है वो गिरधारी लाल रोड जो मैंने आपको बताई वो आती है, जिस पे पूरी कमर्शियल बेल्ट है। अब यहाँ पर 9 जो है ब्लॉक्स हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J तक नहीं है, I ब्लॉक तक है। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है, जो चीज़ मेट्रो के पास होगी, जो चीज़ रिंग रोड के पास में होगी, जिसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसके प्राइस अमूमन ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे प्लॉट की बात करते हैं तो 125 गज, 150 गज, 200 गज, 300 गज और 500 गज तक के प्लॉट हैं। यहाँ पे कोई 1000 गज का नहीं है और नारायणा विहार के अंदर कोई 100 गज के प्लॉट नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन ब्लॉक्स के अंदर 2 जो हैं ब्लॉक जिनके अंदर सोसाइटी फ्लैट्स हैं, या आप कह लीजिए सोसाइटीज़ बहुत पुरानी बनी हुई हैं, 1960, 70, 75 के आसपास की, वो एरिया है H ब्लॉक और एक है I ब्लॉक। अब I ब्लॉक की बात करता हूँ मैं आपको, क्योंकि उसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको MIG, LIG फ्लैट मिलते हैं। I ब्लॉक जो होता है ये PVR के पास में पड़ता है और H ब्लॉक जो पड़ता है वो समझ लीजिए नारायणा विहार के सेंटर में पड़ता है। और एक मेन रोड है सनातन धर्म वाली रोड, उसके यहाँ पर वो बीच में पड़ता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये 2 एरिया को छोड़ दो तो कुछ आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके अंदर आपके फ्लोर्स भी हैं। फ्लोर्स मतलब जो डीडीए ने बनाए होंगे, फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग जिनको कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे करके, तो वो ज़्यादातर जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपको। अगर मान लीजिए ए ब्लॉक के अंदर एक छोटी सी बेल्ट उसकी मिलेगी, नहीं तो आपको 125, 150, 200, 300 और 500 गज के प्लॉट मिलेंगे। सिमिलरली ऐसे ही ये एरिया ए ब्लॉक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरा एरिया ए ब्लॉक है जो मेट्रो से सटा हुआ है। अब ऐसे ही ए ब्लॉक जैसे मेट्रो के सामने देखोगे, ये पूरा एरिया जो है ये बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक भी 2 पार्ट के अंदर यहाँ बटा हुआ है। अब बी ब्लॉक के 2 पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक बी ब्लॉक का ये वाला पार्ट है, बीच में MCD का स्कूल आ जाता है और उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर बी ब्लॉक का पार्ट आता है। अब इसके अंदर समझने की बात क्या है, वो आपको जो ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर इसके अंदर ये जो मेन रोड है नारायणा मेट्रो स्टेशन के सामने से जा रही है, ये जो है एक अच्छी खासी चौड़ी रोड है और इसके ऊपर भी कमर्शियल आपको एक्टिविटीज़, खासकर डॉक्टर्स के जो क्लिनिक्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और 500 गज की और 300 गज के ज़्यादातर यहाँ पे प्लॉट हैं और एक तरफ जो है डबल स्टोरी आपको फ्लैट्स देखने को यहाँ मिलते हैं। अब बी ब्लॉक के अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ए और बी सबसे मेन है क्योंकि ये जो है आपको कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट मेट्रो से वॉकिंग है और रिंग रोड की अप्रोच के अंदर है। उसके बाद आता है ई ब्लॉक।
ए और बी के बाद ई ब्लॉक, सी ब्लॉक। यहाँ पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ ई ब्लॉक की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास में मेन रोड, जैसे मैंने आपको बताया गिरधारी रोड, गोस्वामी वाली रोड और एक रिंग रोड जिसके पास में है, मैं सबसे पहले उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस ब्लॉक से बात करते हैं ए बी के बाद में। अगर गिरधारी रोड पे आओगे ए ब्लॉक के बाद में उनको सटा हुआ है ई ब्लॉक एंड आई ब्लॉक। आई ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया पीवीआर के सामने। ई ब्लॉक पे ज़्यादातर आपकी पूरी कमर्शियल बेल्ट है और दूसरी साइड में जहाँ बीकानेर वाला है वो इंडस्ट्रियल एरिया आता है। तो ई ब्लॉक भी एक कमर्शियल बेल्ट आप कह सकते हो। कमर्शियल वहाँ पे बैंक्स भी आपको मिलते हैं, डोमिनोज जैसे रेस्टोरेंट भी आपको मिलते हैं, आपको जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सागर रत्ना भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। एक फ्रंट पे कमर्शियल बेल्ट है और पीछे की साइड में आप कमर्शियल के अंदर कई रेजिडेंशियल प्लॉट भी हैं। एक्चुअल में तो ये रेजिडेंशियल ही थे, लेकिन कई लोगों ने वहाँ पे शॉप्स खोल ली हैं। अब बैक साइड पे जाते हो तो काफ़ी सारे पार्क भी हैं और वहाँ पे भी प्लॉट के आपको ऑप्शन मिलते हैं। अब ए बी ई के बाद में अगर हम बात करते हैं, नक्शे को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ से अगर हम चलते हैं इस रोड से, जो कि ये मेन रोड है जहाँ पे सलमान पब्लिक स्कूल भी आपको देखने को मिलता है, मदर डेयरी भी आपको देखने को मिलती है। अगर इस रोड पे अगर आप जाते हैं तो ये जो है एक मेन रोड पे कनेक्ट करता है जिसको हम ओपी मार्ग कहते हैं। एक यहाँ पे ए ब्लॉक है, यहाँ पे बी ब्लॉक है, यहाँ पे ई ब्लॉक है और थोड़ा सा अगर इसी रोड पे चलेंगे तो हमारा गुरुद्वारा आता है और यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल भी है। और सामने देखते हो तो यहाँ पर वो आता है डी ब्लॉक जिसके अंदर आपका टैगोर पब्लिक स्कूल देखने को मिलता है। तो स्कूल की बात करते हैं, यहाँ पे ज्ञान मंदिर स्कूल, टैगोर पब्लिक स्कूल और एक गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल, एक बड़े स्कूल आते हैं। अब सब समझने की बात क्या है, यहाँ पर ये गांव एक पूरा का पूरा अगर आप देखते हो तो नारायणा विहार क्लब जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी है वो भी यहाँ पर है, लेकिन उसकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। इस डी ब्लॉक के बाद अगर आप आओगे गुरुद्वारे से राइट साइड में जाओगे तो एक और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है अथॉरिटी का, और उसके बाद आता है यहाँ पर सी ब्लॉक। सी ब्लॉक बिल्कुल कटा हुआ ब्लॉक माना जाता है। एक तरफ नारायणा से है और दूसरी तरफ इंदरपुरी की से बीच में रेलवे लाइन उसको काटती है, यानी कि आप बांटती है। अब सी ब्लॉक के आसपास हमें शमशान घाट भी देखने को मिलता है पास में, और एक सर्वोदय कन्या विद्यालय भी देखने को मिलता है। तो सी ब्लॉक आप कह लीजिए कनेक्टिविटी वाइज इस रोड से या मेट्रो से काफ़ी दूर पड़ता है। तो यहाँ पर 19-20 रेट देखने को मिलता है। जितना रेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा उससे 5-10-20% तक कम आपको सी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगा। अगर इस ब्लॉक को छोड़ दें, ध्यान रखिएगा एक रेल लाइन ये जाती है, आपकी रेल की पटरी जाती है, इसकी वजह से भी यहाँ पे आप कह सकते हो एक तो नारायणा गांव से सटा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है, और रेलवे ट्रैक भी जाता है, शमशान घाट भी पास में है, तो थोड़ा कटा कटा सा हो जाता है। तो इसकी वजह से इसके थोड़े से प्राइस हमें कम देखने को मिलते हैं। अगर उसके सामने जाते हैं गुरुद्वारे के सामने तो हमें पड़ता है ये एच ब्लॉक। अब एच ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर LIG MIG फ्लैट्स हैं। अगर हम उससे आगे चलते हैं, ये OP मार्ग के बाद अगर हम जाते हैं, यहाँ से गुरुद्वारे के सामने एक रोड जो PVR जाती है, अगर उसको हम देखते हैं तो यहाँ पर सनातन धर्म मंदिर आता है, एच ब्लॉक आता है, और उसके लेफ्ट में देखते हो तो डी ब्लॉक के साथ में एफ ब्लॉक आता है। एफ ब्लॉक के अंदर एक अच्छी सोसाइटी मानी जाती है, काफ़ी अच्छे फ्लैट्स वहाँ बने हुए हैं। डी ब्लॉक भी आपके अच्छे फ्लैट्स मिलते हैं, BA की तरह ही आपको सोसाइटी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर हम वहाँ से आगे जाते हैं तो राइट साइड में आता है जी ब्लॉक। जी ब्लॉक के जहाँ पे आर्य समाज मंदिर भी पड़ता है, लेकिन जी ब्लॉक की बात करते हैं, ये भी रेल ट्रैक के पास में पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि यहाँ पर रेलवे की जो चहल पहल है वो देखने को मिलती है, और अगर रेलवे ट्रैक के पार जाते हैं तो इंदरपुरी की JJ कॉलोनी यहाँ से सटी हुई है। तो जो कि ये रेलवे ट्रैक है वो दोनों चीज़ों को बांटता है, इंदरपुरी के एरिया को और नारायणा विहार के एरिया को। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं परेशानी होती है कि रेल की आवाज़ देखने को मिलती है। अगर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, उसके आगे जाते हैं, तो फिर आता है आई ब्लॉक, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ओवरऑल देखें तो नारायणा विहार का ये सारा नक्शा है,
और फ्लैट वाइज जैसा मैंने आपको बताया तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सारे आपको फ्लैट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना आपको एक ओवरव्यू दिया जाए कि क्या एक्चुअल में नक्शा है नारायणा विहार का, कहाँ ए ब्लॉक है, कहाँ बी ब्लॉक है, कहाँ सी ब्लॉक है, क्या कमी है, कौन कौन से प्लॉट्स हैं हमारे पास। आपको यहाँ पर जो भी प्लॉट्स हैं और फ्लैट्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई दुविधा है या कुछ इन्फॉर्मेशन नारायणा विहार, नारायणा विलेज या इंडस्ट्रियल एरिया में भी कोई प्लॉट देख रहे हो, नारायणा गांव में भी प्लॉट देख रहे हो, फ्लैट देख रहे हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको उसके लिए कोशिश करेंगे पूरी मदद करने की। और क्या जो चीज़ें हैं, जो देखो, हमारा पर्पस सिर्फ आपको बेचने का नहीं है, हमारा पर्पस है सबसे पहले आपको जानकारी देने का। आपको सही लगे कि हम सही जानकारी दे रहे हैं, हम आपको कोशिश कर रहे हैं कुछ बताने की, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारे पास में आइए, हम और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और बहुत सारे ऑप्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको पसंद आएगा तो आप लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 मेन जिम भी हैं, एक रीशेप है और एक सामने यहाँ पर क्रॉसफिट यार्ड है। अगर बैंक्स की बात करते हैं, और इसी बट्टी पे आपको ICICI बैंक और HDFC बैंक भी, इलाहाबाद बैंक भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर करोगे, नक्शे को देखो तो देखने को मिलेंगी। लेकिन ये एक सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी पूछ रहे थे, तो हमें लगा क्यों ना नारायणा के बारे में आपको बताई जाए। नारायणा विहार की इन्फॉर्मेशन, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो जो डाटा कहता है वो कहता है कि 91,000 के आसपास की टोटल पॉपुलेशन है और वो 19-20 ऊपर नीचे हो सकती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा और हमसे संपर्क कीजिएगा। उम्मीद करूँगा आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।